नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और समय समय पर आपके लिए उत्तर प्रदेश पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी विज्ञापनों के अपडेट और एग्ज़ाम संबंधी जानकारी हम आपके सामने लेकर आते हैं और सभी जानकारियाँ ऑफिशियल और ऑथेंटिक होती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जून के पहले सप्ताह में ही आपको संशोधित कैलेंडर देखने को मिल जाएगा और जब भी सारी डेट क्लियर हो जाएंगी और क्या अंदाज़ा लग रहा है आरओ एआरओ वैकेंसीज का, क्या पीसीएस वैकेंसी का, कब इनका एग्ज़ाम होगा, कब एपीएस का आपका स्किल टेस्ट होगा, सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी एक कैलेंडर आने पर। कुछ ऐसे संशोधित कैलेंडर क्यों आना ज़रूरी है, जैसा आपको पता है कि बहुत सारी भर्तियाँ जो है स्थगित कर दी गई और स्थगित करने के साथ साथ जो है परीक्षाएँ स्थगित करने से जो पहला कैलेंडर जारी किया गया था उसमें कुछ डेट दी गई थी, उन्हीं डेटों को जो है अब उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह नई तिथि उनको ऐड की जाएंगी। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी आयोग संशोधित कैलेंडर जारी, कंफर्म डेट कब तक हो जाएगा, आरओ डेट कब होगी और यूपीपीएससी पीसीएस आपका प्री एग्ज़ाम कब होगा। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं, एक अखबार कटिंग है यानी कि आज की ही ये खबर है और उस खबर में सीधा सीधा दिया गया है 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। ठीक है बेटा, आयोग में चल रहा है मंथन, मुख्य परीक्षा की तिथियों पर समायोजन संभव, निरस्त और स्थगित के साथ कई मुख्य परीक्षाओं की नई तिथियां होंगी घोषित। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोकसेवा चुनाव की मतगणना के बाद 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने से बड़ी चुनौती जून जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय करना है। निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ उनकी मुख्य परीक्षाओं की तारीख में तालमेल बैठाया जा रहा है। इनको लेकर आयोग में मंथन चल रहा है, 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, 11 फरवरी को निरस्त हुई थी परीक्षा। अब सबसे बड़ा जिक्र जो है वो 11 फरवरी का है, 11 फरवरी को, यानी कौन सी थी, आरओ और एआरओ। ठीक है, आरओ एआरओ। ठीक है, पेपर लीक के चलते आरओ एआरओ की 11 फरवरी को ही परीक्षा निरस्त हो गई थी। इसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी, यानी कि कौन कौन सी, आरओ एआरओ हो चुकी है, पीसीएस हो चुकी है और आपकी नर्स स्टाफ आपका नर्स का ये भी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षाएं 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक। ठीक है, सहायक नगर नियोजक। ठीक है, परीक्षा 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस जो था, एपीएस, और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथिक। ठीक है, 24 अप्रैल को भी परीक्षाओं को आयोग ने स्थगित किया है। कैलेंडर के अनुसार आरओ की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में 5 महीने का अंतर था। अभी निरस्त प्रारंभिक परीक्षाओं को नई तिथि घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अब ये क्या किया गया है, आगे कुछ है 7 जुलाई कुछ ऐसा है, इसलिए 7 जुलाई को प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा 6 जुलाई में थी और जून को प्रस्तावित सहायक नगर मुख्य परीक्षा व 9 को जून प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेद मुख्य परीक्षा की तारीखें भी बदलनी होना तय है। साफ है कि इन मुख्य परीक्षाओं की तारीख घोषित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं से 2 या 3 महीने आगे जाएगी। तो ये आपको पता हो गया है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा आएंगी, अब 2-3, यानी कि ऐसा मान चलिए 2024 के अंतिम दिनों में जो है आपकी ये परीक्षाएं, या 2025 में आपकी इन परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाएं आपको कराई जाएंगी, जिससे सभी परीक्षाएं इस वर्ष की भी और अगले वर्ष की जितने भी नई वैकेंसी आने वाली हैं उन सभी वैकेंसियों पर प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता एंड आपका गायनोलॉजिक्स में 10 पदों पर सीधी भर्ती चयन परिणाम की मुख्य सूची में शामिल श्रणता दास चयन निरस्त कर दिया है। निरस्त हुए पद पर पूनम वर्मा का नाम से संतुष्टि नियुक्ति के लिए की गई थी। आयोग के अनुसार चयन परिणाम न्यायालय में दाखिल याचिका पर पारित होने वाले अंतिम निर्णय का अधीन रहेगी। फिर यहाँ पर है प्रोफेसर अर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के पद पर 3 का चयन। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। तो आपको पता है जैसे कि बहुत सारी वैकेंसी जो हैं आपकी आरओ सबसे बड़ी बात तो यही है,
RO को लेकर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पद थे इसमें, ठीक है। इस बार मौका था बच्चों के पास, वहीं पर PCS प्री परीक्षा को लेकर भी ये लग रहा। अब कैलेंडर 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, इनकी तिथियां फिर भी सुनिश्चित होंगी, मगर फिर भी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि संभावित तिथि मेरे हिसाब से, अभी भी संभावित तिथि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी परीक्षा जो है, आपके अक्टूबर 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि ये परीक्षा आपकी PCS की होगी, PCS की, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 नवंबर के इर्द गिर्द, 10 नवंबर 2024 के इर्द गिर्द जो है ये परीक्षा RO की होने वाली है, RO की परीक्षा होने वाली है। और देखो ये संभावना है, और 1-2 दिन में आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, उसी कैलेंडर में ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, बहरहाल आपको थोड़ी सी खुशी की लहर है, थोड़ी सी खुशखबरी है, थोड़ा सा मन संतोष है कि कम से कम अब 10 जून से पहले पहले जो है आपको कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है, कैलेंडर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये थी आपकी यूपी PSC के तरफ से एक बड़ा अपडेट। अब आप अपनी तैयारी कर दीजिए। ये यूपी PCS की तैयारी है, RO की, APS की या आपकी PCS की। मान लो ये बातों का खेल नहीं है, ये 1-2 महीने की तैयारी नहीं है, इसमें आपको लगना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय से। 2025 के PCS के लिए भी बच्चे अभी से तैयारी करने लगे, तो आप तो 2024 का दोगे, ठीक है, 2024 में RO दोगे। ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया है आपको, एक बार पेपर देखकर दोबारा पेपर करने का मौका दिया है आपको RO का, ठीक है। ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, जिनको पेपर पैटर्न का पता, पेपर लेवल का पता नहीं होता, उनको पुनः जो है पेपर लेवल का पता हो जाता है और वो उसी अप्रोच के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप उसी अप्रोच से अपनी तैयारी कीजिए। कहाँ कहाँ आपके क्वेश्चन भटके थे, कहाँ कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हुए थे, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्या चीज़ आपकी तैयार थी, क्या नहीं थी, उन पर गौर कर लीजिए। अब टाइम जो है यारी का नहीं, अब टाइम तैयारी का है, ठीक है। अब यारी का टाइम नहीं, अब तैयारी का टाइम है। आप अपनी तैयारी कर लीजिए। 2-2.25 महीने आपको अभी मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो सकती है। फाइनल टचअप दे दो इसको, फाइनल टचअप दे दो एक तरीके से, ठीक है, फाइनल टचअप दे दो तैयारी को। इसके बाद ऐसा हो कि कोई तैयारी ना हो, तैयारी से तुम खुद हिम्मत, एक बार फुल एफर्ट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे भी कैलेंडर जारी होगा हम आपके सामने जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।